हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। आज हम गवर्नर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे प्रेसिडेंट है जो आपका, ये किसका पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो क्यों इंटीग्रल पार्ट है? क्योंकि विदाउट द साइन, ठीक है, ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, ये क्लियर है। प्रेसिडेंट में काफी डीपली इसको कवर किया है हमने। वैसे ही गवर्नर आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं गवर्नर। सबसे पहले हाईएस्ट पोस्ट है, ये सब चीजें आपको पता ही होंगी। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब स्टेट के जो जो भी अफेयर्स हैं, जो भी मैटर्स चल रहे हैं, वो सारे इसके नाम पे होंगे। जैसे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं इसके। देखो, बहुत सारी सिमिलरिटी है गवर्नर और प्रेसिडेंट में। इस कारण में जस्ट उसके बाद आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ताकि सिमिलरिटी से आप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकें। ठीक है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट हैज बीन यूनिवर्साइज्ड अगर डुअल रोल। ठीक है, डुअल रोल है। पहला, नॉमिनल हेड। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, टिटुलर हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ पे स्टेट वो आर्टिकल 13 वाला नहीं, आर्टिकल 12 वाला स्टेट नहीं है। स्टेट मतलब राज्य वाली स्टेट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड है, जैसे प्रेसिडेंट आपका यूनियन का। एंड इट इज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता आता कई बार आ जाता है। ठीक है, तो इट इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डुअल रोल है उसका। नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर। बहुत टाइम, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो आर्टिकल 153 टू 167, ठीक, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद स्टेट। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है। ठीक, एकदम देखो, एक एक आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 52 में क्या है, 53 में क्या है, 57 में क्या है। एकदम एग्जैक्टली आप याद करोगे तो भी भूल जाओगे। ठीक, उतना वो नहीं आता, आपको थोड़ा सा आइडिया, मोटा मोटा भी आइडिया है। जैसे 52 से प्रेसिडेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अगर आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव है तो 153 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और आपका जो इमरजेंसी प्रोविजन है 352 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये इतना भी आपको ध्यान रहता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन बना लोगे। एग्जैक्टली एक एक चीज याद करोगे, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, ये तो सिर्फ पॉलिटी है, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें रहती है, तो सब कुछ आप याद नहीं कर पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशन अंडर दिस आर्टिकल डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, पावर, फंक्शन एंड अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये सब चीजें डील करता है। अब अपॉइंटमेंट की बात है, सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। सबसे स्टेट का हेड है। ठीक है, तो इट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, तो ये जो रहता है ना, मतलब उसके ही उस पे काम करता है। मतलब इसका रिमूवल भी हम देखेंगे कैसे होता है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में उतना वो नहीं है। मतलब आप जिस जिसको चाहे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उसको गवर्नर बना सकती है। इसमें कोई इलेक्शन की बात नहीं गवर्नर की। ठीक, तो दस द गवर्नर इज नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय स्पेशली कंस्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इम्पीचमेंट में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, ये सब में हम इलेक्टोरल कॉलेज देख चुके हैं। वैसे ही जैसे ये जो आपका यूटी है, यूटी में जब वो होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, उसमें भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। ठीक, वही वर्ड है। तो अब इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, वैसा कुछ नहीं। ये ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड है, नॉन डायरेक्टली इलेक्टेड है। ठीक, ये अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। तो सबसे सिंपल बात है कि सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। बाहर के आदमी को लाके आप नहीं बनाओगे। ठीक है, एज याद रखना, एज मैटर करती है। ठीक है, एज का मैं साइड में आपको मैं बताया भी कैसे कैसे होता है। प्रेसिडेंट हो गया 35, वाइस प्रेसिडेंट 35, और गवर्नर हो गया आपका 35। ठीक, एमएलए के लिए अगर देखोगे, ठीक है, एमएलए या एमपी ऑफ लोकसभा, इन दोनों के लिए है आपका 25, राज्यसभा के लिए 30। ठीक, इतना भी याद रखोगे, एज से जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक, ओथ, द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर एडमिनिस्टर्ड बाय
चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन उसको ओथ ओथ जो दिलवा रहा है, शपथ जो दिलवा रहा है, वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक, और अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। तो टर्म जो होता है इसका 5 ईयर्स होता है। वैसे जब तक कोई दूसरा आएगा नहीं तब तक वो छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है, हाउएवर दिस टर्म ऑफ 5 ईयर सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब पहले भी हटा सकता है उसको, प्रेसिडेंट के ऊपर है कब तक उसको रखना है। ही कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स until his successor assumes the charge. He is eligible for reappointment. नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन अगर वो देगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देखो यही सब चीजें बाद में कंफ्यूज होती है। ठीक, अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट, ओथ दिलवाया है चीफ जस्टिस ने ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो भी जज छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का जो आपका हाई कोर्ट है बिलासपुर में, उसका जो सीजे रहेगा, ठीक है, चीफ जस्टिस रहेगा, वो ओथ दिलवाएगा गवर्नर को। और अगर उसको रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देगा। ठीक, अब देख लो रिमूवल कैसे होता है। द गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ये बात ध्यान रखना, किसी भी टाइम वो रिमूव हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट ले डाउन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड, ठीक है, अपॉन विच गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, किसी भी ग्राउंड के बारे में कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। ये सब भी आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं कि क्या कुछ, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो जैसे हम प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर देखे थे, तो वो वैसे ही बहुत कुछ रिलेट होगा। मैं आपको पहले डिफाइन कर चुका हूँ, समन क्या है, प्रोरोग क्या है, रिजॉल्व क्या है, ठीक है, वो सब चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखना। ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। दे दे होल्ड द ऑफिस इन हिज प्लेजर, उसके प्लेजर में ही ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। ये अपॉइंट एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये भी आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जैसे अटॉर्नी जनरल था यूनियन एग्जीक्यूटिव का, वैसे ही एडवोकेट जनरल आपका इसका पार्ट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, एडवोकेट जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, इस जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ये सब जो है ना, ये लॉ लॉयर होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक, इसका मैं खैर अलग से आपको बता दूंगा मैं अलग से। ही अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड डिटरमाइन हिज टर्म ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस। हाउएवर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली, कैन बी रिमूव्ड ओनली, इंपॉर्टेंट है, लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट रिमूव, हाई कोर्ट में देखेंगे इसको कैसे रिमूव होता है। ठीक, हाई कोर्ट का जज का रिमूवल कैसे होता है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, देखो एक है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूरा इंडिया का है। ये किस तरह से चुनाव कराएगा, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाएगा, और एमपी का, एमएलए का, ये सबका इलेक्शन यही करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो चुनाव कराता है आपका म्यूनिसपैलिटी। ठीक है, म्यूनिसपैलिटी का जो इलेक्शन होगा उसको करवाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो आपका जो ये 1993 में जो अमेंडमेंट आया था, ठीक है, 72 एंड 73, ठीक है, इसके थ्रू ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था, और इसका अपॉइंटमेंट करता है आपका गवर्नर। और इसका रिमूवल जो होगा, अपॉइंट तो कर देगा लेकिन रिमूव नहीं कर पाएगा, रिमूवल उसका जज ऑफ हाई कोर्ट टाइप का होता है। ठीक, ही अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, ये पर वहां पे भी देखे थे, इसमें प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट ने क्या किया था, यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट किया था। However, they can removed only by the president and not by the governor। देखो हर एक लाइन कवर किया हूँ, ठीक, कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन रिमूव कर सकता है। ठीक, तो गवर्नर अपॉइंट तो कर सकता है बट रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, he seeks any information relating to administration of affairs of state and proposal for legislation from the chief minister। क्या कैसा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेजिस्लेशन में आप क्या कर रहे हो, ये सब चीजों को लिए वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है चीफ मिनिस्टर से। He can recommend imposition of
कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ऑफ स्टेट टू द प्रेसिडेंट, मतलब आर्टिकल 356 और 365 इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि हाँ भाई आप इमरजेंसी लगा लो, स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो चुकी है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑफ द स्टेट द गवर्नर एंजॉय एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, जब जैसे ही इमरजेंसी लगेगी तो वो एग्जीक्यूटिव पावर से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सारे काम उसी के हिसाब से चलते हैं फिर। ठीक, ही एक्ट्स एज चांसलर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ही एक्ट्स एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, he also appoints वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट। वैसे ही आपका जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो जो इंडिया लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनका चांसलर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है, और स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है उनका चांसलर होता है आपका गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर। तो टर्म्स में आपको बहुत सारा बता चुका हूँ, जैसे हो गया समन, समन मतलब बुलाना, प्रोरोग मतलब रोक देना, मतलब जो आपका सदन है उसको खत्म कर देना, मतलब सत्र जो चल रहा है, ग्रीष्मकालीन हो गया, मतलब विंटर सेशन हो गया, या मानसून हो गया, बजट हो गया, ये सबको प्रोरोग करना। ठीक है, ही कैन समन एंड प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भंग करना, फिर से चुनाव करवाने के लिए, ये सब काम आपका सेंटर में आपका प्रेसिडेंट कर रहा था संसद को लेके। ठीक है, विधानसभा को लेके ये सारा काम कर रहा है आपका गवर्नर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारा चीज कॉमन है। ठीक है, एक बार अगर आप प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको गवर्नर में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक, जहां जहां सेंटर लिखा हुआ है, जहां जहां संसद लिखा हुआ है, वहां पे आप विधानसभा कर दो, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक, ही कैन एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। यही चीज मैं आपको बताया था। ठीक है, पहली बार कब करेगा, जैसे जनरल इलेक्शन होगा एक बार उसमें करेगा, और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, मतलब 5 साल की जनरल विधानसभा होती है अगर सरकार नहीं गिरी तो। ठीक है, तो मिनिमम 6 बार तो वो करेगा ही करेगा, बाकी जितने बार करना है वो कर सकता है, मिनिमम 6 बार उसको एड्रेस करना ही है। ठीक है, एक जनरल इलेक्शन के जस्ट बाद वाला पहला सेशन और साल का पहला सेशन वो एड्रेस करेगा। ठीक, he appoint any member of state legislative assembly to preside over the proceeding when the office of both the speaker and deputy speaker fall vacant। ठीक है, अभी आपके स्पीकर कौन है, रमन सिंह है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो अगर रमन सिंह भी एबसेंट है या डिप्टी स्पीकर भी एबसेंट है तो वो किसी को अपॉइंट कर देगा, किसी मेंबर ऑफ उसी मतलब विधानसभा के किसी मेंबर को अपॉइंट कर देगा, या वही आप डिसाइड कर लो। सिमिलरली ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद, छत्तीसगढ़ में नहीं है इस कारण नॉलेज कम रहता है उसको, इसको मैं क्या स्टेट लेजिस्लेचर में अलग से कवर करवा दूंगा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल टू प्रिसाइड ओवर इट्स मीटिंग व्हेन बोथ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन फॉल वैकेंट। सिंपल सी बात है, कौन अपॉइंट करेगा तो गवर्नर। ही नॉमिनेट्स 1/6, याद रखना अचुआ है। ठीक है, ही अपॉइंट्स 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के 1/6 मेंबर को अपॉइंट करता है अमंग द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज, ठीक, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन। अब देखो प्रेसिडेंट के केस में बताया था। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा की बात किया था मैं, 12 लोग को अपॉइंट करता है। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, सोशल सर्विस और साइंस। ठीक है, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस और इससे, ठीक है, 4 थे वहां पे, 4 चीजें थी जिनसे वो 12 लोग को नॉमिनेट करता है फॉर द राज्यसभा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे आपकी क्या है, विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद के 1/6 मेंबर को अपॉइंट करेगा गवर्नर। ठीक है, स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, लिटरेचर में, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, 4 तो कॉमन हो गए। कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये ध्यान रखना। ठीक, इसमें टोटल 5 है। एक कोऑपरेटिव, 4 तो वही हो गए, एक पांचवा आ गया आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसमें भी अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको वो 1/6 मेंबर्स में ले सकता है। ठीक, he decide on the question of disqualification of the members of the state legislature इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो बता सकता है कि कौन भाई इसका प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो डिस्कालीफाई कर सकता है अपने स्टेट के विधानसभा के मेंबर्स को। ठीक है, या विधान परिषद का अगर कोई मेंबर है, अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है मेंबरशिप में, तो उसको डिस्कालीफाई कर सकता है विद कंसल्टेशन विद
PCI। अब देखो बिल वाली बात है, बिल को मैं एकदम डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है। मनी बिल अलग से देखें, प्राइवेट मेंबर बिल अलग से देखें, सारी चीजें अपन देखें। अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है जब वहां बिल आता है, ठीक। तो व्हेन अ बिल इज सेंट टू गवर्नर आफ्टर पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, पास हो चुका है तो he can give his assent, withhold his assent, return the bill, ठीक है। अगर मनी बिल नहीं है, नॉट अ मनी बिल, तो रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन by state legislature. However, if bill is passed again by the state legislature with or without amendment, ठीक है, the governor has to give his assent to the bill. यही चीज प्रेसिडेंट के साथ भी देखे थे। संसद अगर दूसरी बार पास करके भेज रही है, अगर मनी बिल नहीं है तो उसको असेंट देना जरूरी हो जाता है। रिजर्व द बिल्स, अब देखो प्रेसिडेंट के पास, आपके पास यही तीन ऑप्शन थे, ठीक है। वो किसके पास रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, बट गवर्नर के पास पावर है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक। देखते हैं। इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी, ठीक है, दैट इज वेयर द बिल इज पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। इतना ही वर्ड याद रखना, पोजीशन ऑफ स्टेट हाई कोर्ट की अगर पोजीशन पे, मतलब उसके पावर छीन रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा कोई अगर बिल लाया गया है विधानसभा में, तो उसके लिए ऑब्लिगेटरी है ये कि उस बिल को रिजर्व करे और प्रेसिडेंट के पास भेजे उन चीजों को देखने के लिए, भाई ठीक है कि नहीं बिल, ठीक। इन एडिशन टू गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज द फॉलोइंग नेचर, ठीक है। उसके पास ऑप्शन है, ये तो ऑब्लिगेटरी है, करना है ही, ठीक। बट किस किस केस में वो और रिजर्व कर सकता है बिल को? इफ इट इज अल्ट्रा वायलेंस, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ constitutional provision, oppose the DPSP against the largest interest of country, larger interest of country of grave national importance, dealing with compulsory acquisition of property under Article 31A, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तो खैर हट गया, ठीक है, इसको 300 में डाल दिया, 300A में। तो ये सब में भी वो रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर द कंसिडरेशन फॉर प्रेसिडेंट, ठीक। ही कैन प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये सब सारी चीजें खैर मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्डिनेंस स्पीकिंग पावर उसका भी देखे थे प्रेसिडेंट का, ठीक है। व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, ठीक, ही कैन ऑल्सो विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम ला सकता है, किसी भी टाइम हटा सकता है, ठीक। अब देखो जनरली क्या होता है, इंडिया में सिर्फ 6 ही स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है, बाकी बाकी जगह सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली बस होती है, ठीक। अगर वही सदन में नहीं है, ठीक है, साल भर चलाएंगे, खर्चा बहुत आता है उसको चलाने का। इस कारण जो जब काम आता है, जब बिल विल पास करना है, तभी लाया जाता है विधान के सत्र में लाया जाता है, नहीं तो हटा दिया जाता है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो वो स्टेट लेवल पे ऑर्डिनेंस निकाल सकता है गवर्नर, ठीक है। सेम पावर है जैसा इसके पास था, ठीक है। ही कैन ले रिपोर्ट ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, देखो क्या बोला, जो जो यूनियन था ना उसको स्टेट कर दो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कैग रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ स्टेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब की रिपोर्ट को वो रखता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल पावर। ही सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज स्टेट बजट, ठीक है, लेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके सामने रखता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रियोर रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट के केस में मनी बिल संसद में आ रहा था उसके रिकमेंडेशन पे, वैसे गवर्नर की रिकमेंडेशन से ही बिल आए, मनी बिल आएगा स्टेट लेजिस्लेचर। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट फॉर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ठीक। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, देखो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात किया था, वैसे स्टेट का भी एक फंड होता है, ठीक है, टू मीट अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर। इज ही कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन, जैसे वो बनाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, फाइनेंस कमीशन बनाता है एवरी 5 ईयर, ये भी 5 ईयर में बनाता है, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। अब देखो वो वाला जो फाइनेंस कमीशन बना था, ठीक है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो क्या देखता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखता है, ठीक। यहाँ पे क्या देखे, पंचायत और म्यूनिसपैलिटी में कितना पैसा देना है, किस हिसाब से खर्च करना है, इसके लिए वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है हर 5 साल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल पावर, सेम है जैसा वो था। ही कैन ग्रांट pardon, reprieve, respite, remission of punishment, or suspend, remind, commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to matter to which the executive power of the state extends। देखो
पावर कहाँ तक है, देखो प्रेसिडेंट का जो पावर था वो और इंडिया में था, ठीक है, किसी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है चाहे हाई कोर्ट कर रहा है, सभी के पास उसके पास पावर है, ठीक है। इसका पावर सिर्फ स्टेट तक ही है, ठीक है। सजा माफ करना है, सजा को कम करना है, कुछ भी करना है, तो वो सब चीजें स्टेट स्टेट का जहां तक पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर जहां तक है स्टेट का, वहां तक ये कर सकता है, ठीक है। He is consulted by president while appointing judges of concerned state high court, ठीक है। प्रेसिडेंट उससे कंसल्ट करता है कि भाई किसको अपॉइंट करना है स्टेट के हाई कोर्ट में जज को, ठीक। ही मेक्स अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। ही ऑल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक, अदर देन district judges in consultation with state high court and state public service commission, ये सबसे कंसल्ट करके वो आपका अपॉइंटमेंट करता है जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक। तो इतनी चीजें थी। देखो मेन ये है कि आप पहले प्रेसिडेंट पढ़ो और उसी के जस्ट बाद आप गवर्नर पढ़ो, तो आपका चीजें साथ में एकदम काम करती है, ये बिल्कुल सेम है। थोड़ी सी जो चीजें हैं, जैसे अब इसके पास बिल में 4 पावर आ जाते हैं, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को भी ये रिकमेंड कर सकता है, तो उन चीजों को बस आप थोड़ा सा ध्यान देके चलोगे, बाकी बिल्कुल ही सेम।